Hello students, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha with very important and good questions for CPSC students and UP Board students of class 10th. Find the area of the segment AYP made by the chord AB such that the angle produced by the chord AB on the center O is 120 and the radius of the circle is 21 centimeter. आपको एक सर्कल दे रखा है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है. क्वेश्चन को समझिएगा. दिस इज द सर्कल ऑफ 21 सेंटीमीटर रेडियस. इट मीन्स सपोजिंग एक सर्कल है, ये सेंटर O है, इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर दे और 21 सेंटीमीटर दे रखा है. आपको सेगमेंट है. इट मीन्स सेगमेंट यहाँ शब्द इस्तेमाल होता है. wherever you see the segment word is there, it means आपको सर्कल के जो टुकड़े करने कॉर्ड के थ्रू करने हैं और कॉर्ड वर्ड कह भी दिया है इन्होंने. सो दैट देयर इज अ कॉर्ड AB is the chord such that the angle produced on the center, जो ये वाली जीवा जो सेंटर पे जो कोण बना रही है वो 120 डिग्री का प्रोड्यूस कर रही है. तो उसका सेगमेंट वाला एरिया निकालना है. यानी सेगमेंट ये वाला हिस्सा हुआ, तो ये वाला एरिया निकालना है. ये जो कॉर्ड है ये सर्कल पर इस वाले ये सेगमेंट हुआ, ठीक है. और सेक्टर होता इसी वाले इसमें ये पूरा है, इसमें O इसको Y नाम लिख दीजिए. AYB का है इसमें सेगमेंट AYB, ये पूरा सेगमेंट हो गया. और OAYB पूरा होता सेक्टर बाय प्रोड्यूस बाय द एंगल 120. ये सेक्टर वर्ड भी सेगमेंट है. इट मीन्स हमें ABY ये वाला एरिया निकालना है. इसको निकालने के लिए हम क्या करना चाहिए, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि पूरे सर्कल का एरिया हमें पता है, उसके हेल्प से इस वाले हिस्से का पूरा एरिया निकाल लें और उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया घटा दें. सेगमेंट एरिया कैन बी ऑब्टेन्ड. पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था सेगमेंट एरिया कैन बी ऑब्टेन्ड एंड आफ्टरवर्ड फ्रॉम द सेगमेंट एरिया वी हैव टू सब्सट्रैक्ट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAB. सेक्टर एरिया में से ट्रायंगल एरिया घटा देंगे तो सेगमेंट एरिया बच जाए. तो फॉर्मूला क्या होगा, सेक्टर एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB. ये फॉर्मूला होगा सेक्टर एरिया. अब सेक्टर एरिया जो है तभी हमारा सेगमेंट एरिया इक्वल टू द सेगमेंट एरिया which is shaded. ठीक है, शेडेड एरिया निकालना है. अब हमें सेक्टर एरिया निकालना है. सेक्टर एरिया 360 का पूरा है, तो सेक्टर एरिया हो गया 120/360 into pi r square. R is given to us 21 centimeter. It means it will be 1/6 12 3 36 होता है, तो 1/3 हो गया इंटू 22/7 पाई की वैल्यू रख दी अपॉन इंटू 21 इंटू 21 आर स्क्वायर. इसको काटिए, 3 हो गया, ये कट गया. 21 इंटू 3 इंटू 22. दिस इज द 22 इंटू 3 इंटू 21. This is the area of whole sector OAYB. SQCM. Sector area. Now angle of the triangle और निकालना पड़ेगा. Angle of the triangle कैसे निकालते हैं? Angle of the triangle हमारे पास हम क्या करें, इस वाले एंगल ये हाइट निकालने की इसी तरह ये इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसका नाम P लिख दिया. ये इस तरह का ट्रायंगल बन गया. O is the center, AB is the chord
perpendicular drop, this is P, and this is equal to क्योंकि 1/23 this will be equal to 60 हो जाएगा, by perpendicular बाइसेक्टर डाला है 60 हो जाएगा। तो ये वाली हमें, this is the radius 21 centimeter given to us, 21 centimeter given to us, it means this is 21 cm, ठीक है। Now we have to find AP, this is perpendicular, this is hypotenuse, cos of 60 can be obtained, कैसे? cos of 60 can be obtained, इसको अगर बेस मान लेंगे इस वाले एंगल के लिए 60 एंगल के लिए, तो इसके वाले के लिए OP अपॉन CM, OP अपॉन OA, that is cos of 60, cos of 60 is equal to 1/2 होता है। तो ये हो गया आपका 1/2, इट मीन्स OP बराबर हो गया, OP बराबर हो गया OA by 2, that is 21/2, ठीक है। OP आ गया। अब हमें ये भी पता लगाना है, इसको sin of 60 कर दीजिए, sin of 60 कर दीजिए। sin of 60 जब हो जाएगा इस केस में, sin of 60 के लिए आप क्या करोगे, AP अपॉन AP अपॉन 21, दैट इज AP हमें पता है, इसको x मान लीजिए, इट मीन्स और sin 60 किसके बराबर होता है, √3/2, तो √3/2 लिख दीजिए इसको, √3/2 इज इक्वल टू AP अपॉन 21, इट मीन्स AP इज इक्वल टू √3 इंटू 21 अपॉन 2, ये AP आएगा। हेंस द एरिया कितना हो जाएगा, एरिया विल बी 1/2 ऑफ दिस इंटू डबल ऑफ दिस, बिकॉज जितना ट्राइंगल होगा उतना ये ट्राइंगल है, तो इसके एरिया को दुगना कर दो, या 1/2 इंटू दिस इंटू 2 टाइम्स AP कर दो। तो नाउ दिस इज द सेक्टर एरिया, नाउ एरिया ऑफ द triangle OAB, this will be equal to 1/2 into OP into 2 times AP, 2 times AP, because this is the half, this is the half, दोनों बराबर हो जाएंगे, 2 get cancel, it means OP into AP, and OP was equal to 21 upon 2, and AP was equal to √3 into 21 upon 2. This was the calculations. अच्छा, अब क्या करें? Now इसमें से इसको घटा दें. This is the A and this is B. So required sector area will be equal to segment area will be equal to the difference of this. It means segment area is equal to A minus B. A minus B. A minus B रख दीजिए. 22, 21 ये है is equal to 22 into 3 into 21 minus 21 into √3 into 21 upon 4. Okay, 21 √3 कॉमन ले लेते हैं, इंटू √3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा √3 इंटू 21 माइनस 21 कॉमन आ गया, √3 उधर चला गया है, ओनली 21/4। इसको जब कैलकुलेट करते हैं, बड़ा लंबा कैलकुलेशन है, इसका आंसर लगभग आएगा इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसको आप वैल्यू रख के आप निकाल लीजिएगा,
दिस इज द आंसर ओनली. ओके, बड़ा लंबा कैलकुलेशन है, प्रोसेस यही है. ठीक, √3 की वैल्यू रखिए, 21 माइनस वो करिए, 4 से गुणा किए, भाग कीजिए, कैलकुलेशन लंबा है, प्रोसेस बिल्कुल सही. ओके, एंजॉय कीजिए, कीप इन टच विद मी. और क्वेश्चन लेके आऊँगी, डरिए मत. मैथ्स बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, कैलकुलेशन लंबे होते हैं, थोड़ा याद रखना पड़ता है, घबराना बिल्कुल नहीं है. थैंक यू, सी यू.